बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफिस से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को, और हमारी एमसीक्यू सीरीज जारी है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंट एंड सीरीज के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, एक्सप्लेनेशन उनकी डिटेल में देखी थी, और आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट करके एमसीक्यू सेक्शन को कंप्लीट देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है इसके फैक्टर हमने फाइंड करने हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बनता है प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हम इसकी करेक्शन करते हैं, यहाँ पे प्लस आता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। तो हमने रीअरेंज किया। अब हम देखते हैं कि इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होती है या नहीं। मिड टर्म ब्रेक का रूल ये है स्टूडेंट्स कि आपने फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है और लास्ट कोफिशिएंट 2 है। 2 1 2 2 के ऐसे पेयर जिनको सेपरेट करने से आंसर -1 आए। सो हमारे पास जो पेयरिंग बन रही है वो है -2x प्लस एक्स माइनस 2। तो हमने मिड वाली टर्म को ब्रेक कर लिया। अब फर्स्ट दो टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, इसमें से कॉमन आ रहा है 1 x माइनस 2। सो यहाँ का पहला पेयर और यहाँ की पहली वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस 1, और जो कॉमन फैक्टर है वो है x माइनस 2। सो दीज आर दी फैक्टर्स। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बन रही है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो बुक में ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो हमसे ये दोनों स्टूडेंट सेम लिखे गए थे, तो यहाँ हमने इसको चेंज कर दिया x माइनस 2 और x प्लस 1। तो बुक के हिसाब से जो डी पार्ट है दैट विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू है हमारे पास, डिवाइड दिस स्टेटमेंट बाय दिस देन रिमाइंडर इज। तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास होता है, रिमाइंडर थ्योरम R is equals to P of C, where C is x माइनस C equals to 0। जो C है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, वो वैल्यू होती है जो हमें डिवाइजर को 0 रखने से मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या है, दैट इज 3y माइनस 2। तो हम लिखेंगे पुट 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। दिस इज अवर सी नाउ। तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो होगा p ऑफ 2/3। हम इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में y है वहाँ पे हम 2/3 रखेंगे। 9 इंटू 2/3 का स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 2/3 माइनस 10। सो r विल बी 9 इंटू 4/9 प्लस, इसको अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 2 6 आ जाएगा, माइनस 10। r विल बी 9 और 9 भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 प्लस 6 माइनस 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा डिवाइजर जिसकी वजह से आंसर आपका 0 आ जाए तो वो डिवाइजर सिर्फ डिवाइजर नहीं रहता बल्कि फैक्टर बन जाता है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि 3y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास। हमने इस स्टेटमेंट में इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अननोन क्या आएगा। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 प्लस, अच्छा जो अननोन है ना उसको मैं रख रहा हूँ दैट इज p ओवर एक्स माइनस 3। सो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, और इस स्टेटमेंट को हम लेफ्ट पे शिफ्ट करवा देते हैं, ये बन जाएगा p ओवर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास एक्स माइनस 3 आएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 9 एंड माइनस p इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 9 प्लस p इज दी कांस्टेंट, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। ये फैक्टर इधर डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 9 प्लस p इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन, अच्छा ये माइनस 3, एक्स का स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6
सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 9 प्लस पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है, तो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होनी चाहिए। जब दो स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हों तो उनकी हर चीज़ इक्वल होती है। तो दिस इंप्लाइज माइनस 9 प्लस पी इज इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 9 प्लस पी इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो यहाँ से जो हमारे पास प्लस 6, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ से जो p का आंसर आ रहा है वो आएगा 6 माइनस 9 माइनस 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ द करेक्ट। तो -3 हमारे पास वो नंबर है जिसको हम यहाँ पे अगर पुट करवाएं तो ये स्टेटमेंट बैलेंस हो सकती है। अब आप यहाँ पे -3 रख कर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास ये बनता है या नहीं। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन x प्लस 1 इज। इन चारों ऑप्शन में से x प्लस 1 क्या होगा? तो देखिए MCQ सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि आप सबसे पहले गलत ऑप्शन निकालने की कोशिश करें। ये इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है इस टर्म से, तो इसका मतलब ये डिवाइडेड तो हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन निकल जाएगा। रिमाइंडर भी नहीं हो सकता क्योंकि जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर में ये फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है, यानी कि ये डिवाइजर है, डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर भी निकल जाएगा। कोशेंट और डिवाइजर इनमें से कोई ऑप्शन हो सकती है। तो चलें हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे हम फैक्टर थ्योरम से। अगर हमारे पास p ऑफ x 3x का स्क्वायर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 हो, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ -1। क्यों? अगर हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x का आंसर हमारे पास क्या आता है? -1 विच इज c। तो p ऑफ c हमारे पास रिमाइंडर होता है, हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ पे -1 पुट करें। -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5, p ऑफ -1 विल बिकम -3 -2 बिकॉज -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 -2 प्लस 5। आप और कर रहे होंगे कि p ऑफ -1 यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया है? 0 आ गया। अभी मैं पीछे आपको एक MCQ में बता के आया हूँ कि ऐसा डिवाइजर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइजर भी होता है और फैक्टर भी कहलाता है। तो पहली बात, ये डिवाइडेड बाय दिस था, इसका मतलब ये एक डिवाइजर है और डिवाइजर ऐसा है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं करेक्ट नहीं लिख रहा, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, डिवाइजर एज वेल एज फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट MCQ में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, कहता है इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ये भी याद रखना है आपने, एक ही कॉन्सेप्ट है। किसी इक्वेशन की अगर बात की जा रही हो जिसमें इक्वलिटी का साइन हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करने से किसी अननोन वेरिएबल x के जो आंसर आते हैं उसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई आपके पास पॉलिनोमियल हो जिसमें इनक्वलिटी ना हो तो उसको सेटिस्फाई या बैलेंस करने वाले नंबर को हम जीरो कहते हैं, यानी जिससे दोनों का आंसर 0 आ रहा हो, दैट विल बी 0। तो इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स कि 2 एक ऐसा नंबर है जिससे इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि एज 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, दिस इंप्लाइज p ऑफ -2 विल बी 0। और जहाँ लिख दें r इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 होता है। रिमाइंडर एक्चुअली कैसे निकाला जाता है रिमाइंडर थ्योरम से, कि आप जो भी नंबर दिया जाए उसको पुट कर दें। यहाँ +2 आएगा, मैंने -2 लिख दिया, ये +2 है। ठीक है, तो हम p ऑफ 2 निकालेंगे और उससे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि 0 है ये पॉलिनोमियल का। तो हम निकालते हैं k का आंसर। तो पहले p ऑफ 2 निकालें। p ऑफ 2 क्या आएगा? 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 plus k. So p of 2 will become 8 plus 10 minus 8 plus k. So p of 2 is equals to, ये और ये क्या हो गए? कैंसिल, 5 वाला 20, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या रह गया? 20 प्लस k। अब हमें ये पता है कि 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट मीन्स कि p ऑफ 2 से आंसर या रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। बट हमारा रिमाइंडर तो 20 प्लस k आ रहा है। नाउ पुट p of 2 equals to 0 means 20 plus k equals to 0. So k का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? -20। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो -20 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQ पे। जी, इफ x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x
देन क्यू ऑफ बी इज रिमाइंडर। याद रखें, अगर ये आपके पास कोई फैक्टर है तो फिर क्यू ऑफ बी आपके पास क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है। नाउ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपसे ये कहा गया है कि x माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ अगर हम देखें तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। बुक के पेज नंबर 166 के ऊपर ये थ्योरम लिखा हुआ है कि ये देखें कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ डिवाइज़र हो, कहता है इफ़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x हैज़ अ फैक्टर x माइनस सी, इन अवर केस वी हैव अ फैक्टर x माइनस b। तो हमारे पास x माइनस बी फैक्टर है। कहता है इफ़ पी एक्स हैज़ अ फैक्टर x माइनस सी देन p ऑफ c विल बी 0। और यहाँ से देखें p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x माइनस सी इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका किसके इक्वल होता है, यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो जो आपका q ऑफ c है, सॉरी p ऑफ c है, ये आपके पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q ऑफ b इज द रिमाइंडर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस एम्प्लॉयज q ऑफ b इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। थ्योरम के अंदर p ऑफ c रिमाइंडर होता है, लेकिन हमारे पास ये पॉलिनोमियल qx है, तो दैट्स वाई q ऑफ b हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो है रिमाइंडर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि इफ द एक्सप्रेशन दिस हैज़ अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2 देन वैल्यू ऑफ p विल बी व्हाट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर होता है p ऑफ c, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। जबकि यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट हैज़ अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। इससे हम c निकालेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2, दिस इज अवर c। तो हम पहले लिखेंगे p ऑफ -2, इस पे हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम पहले p ऑफ -2 निकालते हैं और फिर अपने आंसर को 4 के इक्वल रख देंगे। तो p ऑफ -2 हमारे पास क्या आएगा, -2 का क्यूब 3p इंटू -2 का स्केयर -4 इंटू -2। सो p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -8 प्लस 3p इंटू 4 प्लस 8। सो p ऑफ -2 इज -16 प्लस 12 टाइम्स p प्लस 8। अगर आप इसको सॉल्व करें तो p ऑफ -2 आपके पास आ रहा है -8 प्लस 12p। अब p ऑफ -2 यानी कि रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर हमने कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एक रिमाइंडर हमने निकाला है, एक रिमाइंडर बुक ने हमें दिया है, तो दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल रख देते हैं। तो इससे हमारे पास p का आंसर आ जाएगा। सो इसको यहाँ लाएँ, प्लस कर दें, 12 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स p एंड p इज इक्वल्स टू 12 बाई 12, p इज 1। सो 1 इज द राइट आंसर। सो हियर इज द ऑप्शन नंबर b। सो करेक्ट इज 1। अब आप p की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखें और फिर 2 को पुट करवाएं, -2 को, तो देखेंगे आपके पास रिमाइंडर 4 आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यू पे, बल्कि इसकी मैं आपको चेकिंग करवा देता हूँ। अब हमारे पास जो p ऑफ x बन जाएगी p रखने से, वो बनेगी 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। चलें p ऑफ -2 निकालते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर 4 आता है या नहीं। 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व करते हैं, कितना आता है, ये आपके पास आ रहा है 8 2 -16 और 4 3 12 एंड प्लस का 4 2 8। तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 -16 करें तो 4। तो इट मीन्स कि आपने जो p1 निकाला है, दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x -2 देन रिमाइंडर इज 12, व्हाट इज f ऑफ 2। याद रखें स्टूडेंट्स, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x -2, जब भी कोई पॉलिनोमियल डिवाइड की जाती है तो हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर इक्वल होता है f ऑफ 2 के। ठीक है, यहाँ पे इस केस में यानी f ऑफ c के, बाय रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल्स टू p ऑफ c था ना, तो यहाँ पे f ऑफ c आ जाएगा। लेकिन c हमारे पास यहाँ कैसे निकलेगा, x प्लस -2 को हम 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो है f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 इज द रिमाइंडर, लेकिन बुक ने हमें क्या रिमाइंडर दिया है, 12। तो f ऑफ 2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा,
12 आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं करेक्ट। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम इस स्टेटमेंट का जो रिमाइंडर होगा वो एफ ऑफ 2 होगा। तो एफ ऑफ 2 इज द रिमाइंडर, बट एक रिमाइंडर हमें बुक ने दे दिया कि वो 12 है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 होगा। सो दिस इज दी लास्ट MCQ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के MCQs को सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अमान अल्लाह हाफिज़।